गोरखपुर से अगवा 14 साल के बच्चे बलराम का शव जंगल में नाले के पास से बरामद हुआ। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। योगी सरकार ने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। नाबालिग बच्चे की किडनैपिंग और मर्डर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। आरोपियों पर एनएसए लगाने पर विचार किया जा रहा है। फ्रांस से 5 रफाल कल यानी 29 जुलाई को भारत आएगा। फ्रांस से 7 घंटे की उड़ान भरने के बाद यूएई में रफाल पहुंच गया है। अलकायदा एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद अब भारत के लिए उड़ान भरेगा। यूएई के अल दाफरा एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग हुई। 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इन्हें अंबाला में भारतीय वायु सेना के विमान में शामिल किया जाएगा। फ्रांस के एयरबेस से उड़ान भरने के बाद रफाल विमानों में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की गई। इन मल्टी रोल फाइटर जेट्स में शामिल होने से एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ गई। अंबाला एयरबेस रफाल के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अंबाला एयरबेस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर रोक लगा दी है। चीन ने इस दबाव में लिया गया फैसला बताया। रूस के अलावा सिर्फ चीन और तुर्की के पास इसकी कुछ यूनिट है। एलएसी के बाद अब अक्साई चीन में भी चीन ने पीएलए की तैनाती बढ़ा दी है। चीन ने करीब 50,000 सैनिकों की टीम वहां जुटाई है। भारत ने भी जवाब में टीम 97 तैनात कर दिया। भारत ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत की संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में सरकार ने चीन के 47 और ऐप्स को बैन कर दिया। राजस्थान में सियासी संकट के बीच सीएम गहलोत ने पीएम से फोन पर बातचीत करी। राजस्थान में संवैधानिक संकट का जिक्र किया। विधानसभा सत्र को लेकर गवर्नर और गहलोत सरकार आमने सामने है। गवर्नर ने सरकार से पूछा है, कहा सदन बुलाया जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? क्या सदन की कार्रवाई की लाइव रिकॉर्डिंग भी होगी? राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 6 साल में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। साकेत महाविद्यालय में हेलीपैड तैयार किया जा रहा है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। नोएडा के सेक्टर 39 में पीएम मोदी ने कोरोना जांच लैब का उद्घाटन किया, जिसमें 6000 रोजाना कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाएगी। देश में अब तक 14,35,454 कंफर्म केस आ चुके हैं। फिलहाल 4,85,114 एक्टिव केस हैं। अब तक 32,771 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से 3,83,723 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 13,656 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 7,924 नए मामले सामने आए। ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अस्पताल ने उन्हें छुट्टी दे दी है। दोनों को अपने घर में 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता से पूछताछ होगी। इस हफ्ते के अंत में करण जौहर से मुंबई सवाल जवाब भी कर सकती है। असम में भारी बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई है। असम के 33 में से 27 जिले डूब चुके हैं। करीब 37 लाख लोग इससे बेघर हो गए हैं, लेकिन अपनी बाढ़ की हालात अभी भी काबू में नहीं है। चीन में इन दिनों आई बाढ़ से हाहाकार मच गया है। हबई प्रांत डूबा हुआ है। यहां अब तक रिकॉर्ड बारिश हुई है। चीन में बाढ़ से करीब 4 करोड़ लोग प्रभावित हुए।